गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स का हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जो नई वीडियो है उनकी अपडेट मिलती रहे। हमारे महाविद्यालय में तीनों ही संकाय साइंस, आर्ट्स और वाणिज्य की नियमित कक्षाएं संचालित होती है। और अगर आपने इस चैनल को अपडेट कर लिया या सब्सक्राइब कर लिया तो आपको जो रोजाना क्लासें होती है उनका लाभ आपको मिल सकता है, और जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए आपके लिए क्या होगी, लाभदायक सिद्ध होगी। हम जो बीए सेकेंडरी की जो हमारी क्लास है भारतीय राज्य व्यवस्था, ये बहुत कोई भी चाहे कंपटीशन एग्जाम हो, इस बुक में से हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से। और हमारा टॉपिक भी है स्थानीय स्वशासन, इसमें पंचायती राज। हम पिछले जो हमारे प्रीवियस 2 वीडियो है उसमें हम पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो समितियां हैं, उन 8 समितियां थी, उनके माध्यम से विभिन्न समितियों ने समय समय पर अलग अलग सिफारिश की। और उसके बाद में आज वर्तमान समय में जो स्थानीय स्वशासन पंचायती राज है, इसको 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक 16 अनुच्छेद है टोटल, और एक 11वीं अनुसूची अलग से जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय है जिन पर जो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज क्या बनाती है, कानून बनाती है। पहले बलवंत राय मेहता समिति थी जिसने 1957 में गठित की गई थी। उसके बाद में गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, उसके बाद में अशोक मेहता समिति 1977 में, उसके बाद में दांतेवाला समिति 1980 में, उसके बाद में जीवी के राव समिति 1985 में, उसके बाद में एलएम सिंह समिति 1986 में, उसके बाद में 1988 में पीके थुंगन समिति, जिसमें 64वां और 65वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज है इसको संविधान का भाग बनाने की या संविधान में मान्यता देने की कोशिश की गई थी। इसलिए राजीव गांधी को पंचायती राज का जनक भी कहते हैं, परंतु वो कानून नहीं बन पाए, या वो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाए संसद में। और अगली जो पीवी नरसिंह राव की जो प्रधानमंत्री थे, उनके समय में उन्होंने नाथूराम मिर्धा के, हमारे नागौर के थे, नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में एक जो संयुक्त प्रवर समिति इसका गठन किया, और इसी से 73वां और 74वां संशोधन हुआ। और इसी के फलस्वरूप आज जो पंचायती राज है इसको संविधान में क्या मिल गई है, मान्यता मिल गई है, संविधान में जगह मिल गई है। पंचायती राज सबसे पहली बार ध्यान रखना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, पंचायती राज विषय है। एक बार फर्स्ट ईयर के एग्जाम में भी आया हुआ है। तो पंचायती राज विषय है तो किसका है, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची दे दे, वहाँ पे संघ सूची दे दे, समवर्ती सूची दे दे, या तीनों का ही। तो हमारे को ध्यान रखना है पंचायती राज विषय है, किस सूची का है, तो पंचायती राज और राज्य सूची का विषय है, इस बात का ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन किया गया पंचायती राज के लिए, 73वां संविधान संशोधन किया गया, हो गया 1992 में, पर यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक कुल 16 अनुच्छेद है, और 11वीं अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी गई। और 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए। और पंचायती है त्रिस्तरीय, बलवंत राय जो मेहता समिति है इसने सिफारिश भी की थी कि भाई पंचायती राज है ये त्रिस्तरीय स्तर पर होना चाहिए। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषद। इसकी अनुशंसा किसने की थी, इसकी अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति जो पहले की थी इसने की गई। तो इसी के आधार पर ही हमारे यहाँ पर पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसको अपनाया गया है, इस बात का ध्यान रखना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना ग्राम पंचायत, पंचायत स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति है, इसे हम खंड स्तर भी कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर या खंड स्तर भी इसे हमें कह सकते हैं। 73वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम है, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या खंड स्तर और जिला परिषद इस प्रकार की अपनाई जाएगी। परंतु जिन राज्यों की आबादी है वो 20 लाख से कम है, वहाँ पर 2 स्तर के पंचायती राज की स्थापना की जाएगी। वहाँ पर 2 स्तर के ग्राम पंचायत और जिला परिषद, वहाँ पर 2 स्तर होंगे, ध्यान रखना है। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर 2 स्तर की है वो पंचायती राज की स्थापना की गई है। और वो राज्य है गोवा, मणिपुर, इस प्रकार के राज्य है वो गोवा है, मणिपुर है। तो इस बात का ध्यान रखना, जिन राज्यों की या और भी राज्य है जिनकी जनसंख्या, सिक्किम है जिनकी 20 लाख से कम है, वहाँ पर 2 स्तर की है। और वो 2 स्तर कौन कौन से है, एक तो है ग्राम स्तर और दूसरा है जिला स्तर।
इस बात का ध्यान रखना विभिन्न एग्जाम में आ सकता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था अपनाई गई है इसमें जनसंख्या का मापदंड क्या है। तो जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर 2 स्तरीय है, ग्राम स्तर और जिला स्तर। इस बात का ध्यान रखना है। अब है पंचायतों का निर्वाचन या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक उल्लेख है। अनुसूची 11वीं, इसमें 29 विषय है। अनुच्छेद जो 243 है, अनुच्छेद 243, इसमें लिखा हुआ है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की परिभाषा का, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की परिभाषा का उल्लेख है। विभिन्न बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन सीधे है वो अनुच्छेद के पूछे गए हैं। तो अनुच्छेद 243 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसकी परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता। पिछली बार मैं जब नेट JRF का पेपर देकर आया था तो उसमें पूछा गया था ग्राम सभा को किस अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है या संविधान में किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 243 ए है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता। एक ग्राम पंचायत के सभी मतदाता, और इस ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो एक जो ग्राम पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत के सभी मतदाता जिसका मतदाता सूची में नाम है वो क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 ए में किया गया है। ये ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है सरपंच। पूछ लिए ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? काफ़ी बार पूछा गया है ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। अनुच्छेद 243 ए में है और इसकी बैठक है सरपंच और उप सरपंच द्वारा बुलाई जाती है। इसकी बैठक है सरपंच उप सरपंच के द्वारा बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक और सरपंच या उप सरपंच के द्वारा बुलाई जाती है। और वर्ष में पूछ ले ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना जरूरी है? तो ग्राम सभा की वर्ष में 2 बैठक होना जरूरी है। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना जरूरी है? 2 बैठक होना जरूरी है। पूछ ले कि ग्राम सभा की कितनी बैठक होना जरूरी है? तो 2 बैठक होना जरूरी है। और इसको 24 अप्रैल 1993 से बता दिया मैं आपको पहले, ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसलिए इसे इस दिन पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ध्यान रखना अनुच्छेद 243 में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता दी गई है। और ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम पंचायत के सभी मतदाता जिनका मतदाता सूची में नाम है। अध्यक्ष सरपंच होता है। इसकी बैठक सरपंच और उप सरपंच के द्वारा बुलाई जाती है। और एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है पर कम से कम 2 होनी चाहिए। नोट 1964 में, ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है, नोट 1964 में सादिक अली समिति बनी थी। सादिक अली समिति 1964 में सादिक अली समिति है। इसने ग्राम सभा और वार्ड सभा को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। 1964 में जो सादिक अली समिति बनी थी इसने कहा था कि ग्राम सभा व वार्ड सभा इसको क्या मिलनी चाहिए? इसको संविधान में मान्यता मिलनी चाहिए। संविधान में क्या मिलना चाहिए? इनको स्थान मिलना चाहिए। तो 1964 में गठित सादिक अली समिति ने ग्राम सभा व वार्ड सभा की संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकें हैं वो 4 होती है। ध्यान रखना है, राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो राजस्थान में ये बात, यहाँ पर 2 बैठक होनी चाहिए। पूरे भारत की बात है। यहाँ पर अगर वो 2 स्तर की बात कर ली तो 20 लाख की जनसंख्या वाले राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पे 2 स्तर पर ही है। बता दिया मैंने, गोवा, मणिपुर, सिक्किम ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर 2 स्तर ही है। और राजस्थान में इसकी किसकी? ग्राम सभा की, जिसको अनुच्छेद 243 ए में संवैधानिक मान्यता दी गई है, इसकी 4 बैठक होती है। कम से कम 2 होनी चाहिए। परंतु राजस्थान में ग्राम सभा की कितनी बैठक होती है? 4 बैठक होती है। और ये 26 जनवरी, 1 मई, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर
26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इनके 15 दिन पहले भी हो सकती है। जैसे 26 जनवरी से पहले 15 दिन पहले भी हो सकती है, 15 दिन बाद में भी हो सकती है। इस प्रकार से राजस्थान में कितनी बैठक होती है? वर्तमान समय में 4 बैठक होती है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 243 बी है, अनुच्छेद 243 बी है, इसमें है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसमें क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है कि ये जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है या ये जो जिला परिषद इनके, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। प्रत्यक्ष का मतलब जनता इनको डायरेक्ट चुनती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जनता डायरेक्ट चुनती है इनको, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होती है? जिला परिषद है। अभी अपने पंचायती राज के चुनाव हुए हैं, इसमें सरपंच के चुनाव पहले हो चुके थे, अभी खंड स्तर के और जिला परिषद के हुए हैं। इसमें खंड स्तर पर जैसे अपने लाडनू के प्रधान हनुमान जी कासनिया बने और उप प्रधान लिस्मा देवी बनी है, जिला प्रमुख है अपने भागीरथ चौधरी बने हैं, तो इनका चुनाव डायरेक्ट होता है। परंतु खंड स्तर पर प्रधान का और जिला प्रमुख का चुनाव है, सदस्य अपने में से क्या करते हैं? चुनते हैं। जिस प्रकार से यहाँ लाडनू में अपने 19 वार्ड है या 19 वार्ड या 19 सदस्य चुन के जाते हैं, जिसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है उसी का प्रधान बनता है। हनुमान जी कासनिया के पक्ष में 17 है वो सदस्य थे, और जिला परिषद के सदस्य कौन बने? भागीरथ चौधरी जो बीजेपी से है। तो इसमें जिला परिषद को संवैधानिक मान्यता, और इनको मान्यता संविधान में अनुच्छेद जो 243 बी से मान्यता दी गई है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 2 लाख है तो ये इस तरह, नहीं तो 2 स्तर होता है। तो एक दो बातें हम और देख लेते हैं। हम राज्य निर्वाचन आयोग है, अनुच्छेद 243 सी का सीधा संरचना है। अनुच्छेद 243 सी में क्या होता है? संरचना। अनुच्छेद 243 सी का मतलब क्या होता है? सीधा ध्यान रखना है, संरचना। इसमें पंचायती राज की संरचना के बारे में कहा गया है कि पंचायती राज है, इसमें देखो संरचना में है अनुच्छेद 243 सी में संरचना। इसमें जो ग्राम पंचायत होती है ये सबसे छोटी संस्था होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? सबसे छोटी संस्था होती है। और यहाँ पर 3000 की जनसंख्या पर अगर किसी ग्राम पंचायत की 3000 जनसंख्या है, किसी ग्राम पंचायत की 3000 जनसंख्या है, तो वहाँ पर कितने वार्ड होंगे? 9 वार्ड होंगे। जिस प्रकार से हम अगर किसी भी ग्राम पंचायत के हैं, अगर हमारे गांव की 9 से कम तो वार्ड होंगे ही नहीं, क्योंकि 3000 जनसंख्या पर ये ग्राम पंचायत बनती है, और कम से कम क्या होते हैं? 9 वार्ड होते हैं। और अगर उसके ऊपर जनसंख्या है तो प्रति 2000, उसके ऊपर जनसंख्या है तो प्रति 1000 पर 2 अतिरिक्त सदस्य है। प्रति 1000 पर 2 सदस्य है। ध्यान ऐसे रखना है इसका। अनुच्छेद 243 सी में संरचना है, पढ़ लिया में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगर जिस राज्य की जनसंख्या 2 लाख के ऊपर त्रिस्तरीय होगी, अगर 2 लाख से कम है, अगर जनसंख्या 20 लाख से कम है, अगर 20 लाख से कम है तो वो 2 स्तरीय होगी, 20 लाख से ज़्यादा है तो क्या होगी? त्रिस्तरीय होगी, और त्रिस्तरीय होगी तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होगी। अब हम सबसे छोटे रूप ग्राम पंचायत की बात करते हैं। ग्राम पंचायत में 3000 जनसंख्या पे 9 वार्ड होते हैं, और अगर 3000 से ज़्यादा जनसंख्या है तो प्रति 1000 पर 2 और सदस्य होंगे। तो कम से कम गाँव में कितने होते हैं? 9 वार्ड होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हमने संरचना की बात की थी। अनुच्छेद 243 डी में क्या है? डी का सीधा अनुच्छेद 243 डी में है पंचायती राज को आरक्षण, पंचायती राज को आरक्षण। आरक्षण है पंचायती राज को वो किस में, जैसे महिलाओं को 1/3 राजस्थान में 50% कर दिया गया है, तो ये ध्यान रखना। SC ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है, तो इन बातों का ध्यान रखना। डी में क्या है? आरक्षण। इस प्रकार से हमारे को अनुच्छेद 243 से लेकर ओ तक क्रम वाइज है वो याद करने होंगे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज की हमारी क्लास में हम इतना ही करेंगे।
तो मैं बता दिया 73वां संविधान संशोधन 1993 में भाग 9 है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक है, 11वीं अनुसूची है, 29 विषय है, 20 लाख की जनसंख्या से अगर ज़्यादा है तो त्रिस्तरीय समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, 20 लाख से कम है तो वहाँ पे 2 स्तरीय होंगे, ग्राम स्तर और जिला स्तर, जिस प्रकार से गोवा, मणिपुर, सिक्किम। अनुच्छेद 243 के अंदर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की परिभाषा है, 243 ए में ग्राम सभा है, इसको संवैधानिक मान्यता दी गई है। सभी सदस्य इसके ग्राम पंचायत के मतदाता होते हैं, अध्यक्ष सरपंच होता है, कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, परंतु राजस्थान में इसकी 4 बैठक होती है, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, इनसे 15 दिन पहले भी हो सकती है और बाद में भी हो सकती है। सादीकली समिति ने ग्राम सभा और वार्ड सभा को 1964 में गठित हुई थी। इसने संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की। बी में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत समिति, जिला परिषद। और सी में इसकी संरचना है, सबसे छोटा रूप ग्राम पंचायत है, कम से कम 3000 जनसंख्या होनी, 3000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत होती है, 9 वार्ड होते हैं और अगर जनसंख्या उससे ज़्यादा है तो प्रति 1000 पर 2 सदस्य और होते हैं। डी में पंचायती राज को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया है, तो महिलाओं को 1/50 कर दिया गया है। अब 50% आरक्षण है, 1/2 कर दिया गया है। 50% आरक्षण महिलाओं के लिए है और SC और ST को उनकी SC, ST और OBC को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, व्यवस्था की गई है। वीडियो को देख लेना और हमारी ये जो स्थानीय स्वशासन है इसका अध्ययन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।